हाय गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये व्लॉग नहीं है, जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ के आए ही होगे थंबनेल देख के। तो आज मैं बात करूंगा क्या क्या सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूं, और एज ए नॉन कम्पीटिंग नेचुरल लिफ्टर। तो मैं कम्पीट तो कहीं करता नहीं हूँ, पर पावर लिफ्टिंग तो मैं करता ही हूँ। और मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ, और मैं एक सर्टिफाइड, मैंने एज से सर्टिफिकेशन भी करी हुई है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी ही टाइम से जिम कर रहा हूँ। तो आज देखेंगे कि मैं क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे, ऑलमोस्ट 90% लोग compete तो करते नहीं हैं। वो ऐसे ही या तो स्टूडेंट हैं, या कॉलेज, क्या कहते हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी, मतलब कि मैं उधर ही हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से अब मैं बताऊंगा आज कि मैं क्या सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। एज ए पावर लिफ्टर कह लो, बॉडी बिल्डिंग कह लो, मतलब ये तो सब ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, कभी बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज है ये, कहाँ गया, क्रिएटिन। ये तो भाई मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया, मैं क्रिएटिन तो मतलब साल मुझे, हो सकता है सालों, हाँ सालों हो गए, क्योंकि बेस्ट सप्लीमेंट है। एक तो सस्ता आता है, तो वैसे भी ठीक है, और सबसे बढ़िया है, स्ट्रेंथ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देता है। तो और इसकी मैं लेता हूँ ऑलमोस्ट 8 से 10 ग्राम। नॉर्मल डोजेज 5 ग्राम होती है, पर वो होती है नॉर्मली। वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से 0.1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको लेना चाहिए। तो मेरा बॉडी वेट है 92-95 के बीच में, तो मैं 8 से 10 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ दिन का। और हो गया प्रोटीन, कहाँ गया, ये रहा। ये है प्रोटीन। ये मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें मिल जाता है मुझे 30 ग्राम। 2 स्कूप लेता हूँ मैं दिन में, तो 30 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, और 3 ग्राम क्रिएटिन भी, तो अपना 60 ग्राम प्रोटीन हो जाता है इसमें पूरा। तो हो गई ये दो चीज। वैसे तो मैं वैसे तो मैं वे प्रोटीन प्रेफर नहीं करता हूँ। वैसे एक दो डेढ़ दो साल से मैं ले भी नहीं रहा था। मैं अभी पिछले 1-2 महीने से लेना चालू करा, क्योंकि मैं कुछ चिकन विकन खा नहीं पा रहा था, या मतलब ऐसे ही अभी 1-2 महीने से लेना चालू करा किसी वजह से। पर मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, और प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे वर्थ इट नहीं लगता है, अगर प्राइस की बात करें, क्योंकि उससे सस्ते में चिकन और अंडे मिल जाते हैं मुझे। तो इस वजह से एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं लगता मुझे को। एक्सपीरियंस पे, साइंस वाइंस गई है तैसी में, एक्सपीरियंस पे के हिसाब से मेरे को चिकन और अंडे, जो कि रियल फूड हैं, उनका रिजल्ट हमेशा बेटर लगा है। इसका रिजल्ट मेरे को पता नहीं प्लस क्या है, पर इसका ऐसा लगता है कि हाँ, पिया नहीं पिया, मतलब कुछ ऐसा जो भी ये है, अपना एक्सपीरियंस पे अपने को इसको पसंद नहीं है। तो ये थोड़े बहुत दिन में इस डब्बे के बाद मैं बंद कर दूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा चिकन और उससे। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं और वो है, तो उनको तो फिर लेना ही पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो अपना खा लो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा सप्लीमेंट है ये है प्री वर्कआउट। ये भी जो कि मैंने अभी पिछले 7-8 महीनों से लेना चालू करा है रेगुलर, वरना मैं लेता नहीं था बहुत सालों तक। ये मैं बोलूँगा भी नहीं कि लीजिए, क्योंकि इसकी होती है भाई आदत। अब जब से ये लेना चालू करा, इसके बिना होता नहीं है वर्कआउट। तो मैं तो कहूँगा कि नहीं लिए। पर ये मैंने क्यों लेना चालू करा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉलेज, तो सुबह 9 से शाम 5-6 बजे तक कॉलेज होता है। तो उसके बाद दिक्कत होती है। उसके बाद भाई ये चाहिए होता है कि हाँ, पियो फिर जाओ, ऐसे ये ले भी, इसकी वजह से चला भी जाता हूँ मैं जिम। तो इस वजह से ये तो है थोड़ा जरूरी। तो जिसको नीड हो वो ले ले, जिसको नहीं हो वो ना ले, तो अपनी अपनी मर्जी है। और भाई, 1 2 3, चौथी चौथी चीज है ये फिश ऑयल। ये तो मैं लेता ही लेता हूँ। फिश ऑयल है, और इसमें है विटामिन D3 भी है इसमें, 1000 mg। तो डेली का एक, तो हफ्ते का 7000 mg नहीं, आयुष, हफ्ते का 7000 आयुष के आसपास हो गया, जो कि ठीक है। इतना तो
रिकमेंडेड तो 10,000 के आसपास होता है, बट ठीक है 7,000। तो डेली एक एक लेता हूँ, कभी कभार 2 भी ले लेता हूँ। तो हाँ, ये मैं तो बहुत टाइम से ही ले रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा 3s इतना ज़्यादा मिल पाते नहीं है, क्या कहते हैं, नट्स और वगैरह नट्स वट्स से। तो और क्या कहते हैं, फिश इतने खाते नहीं है, ना मिलती है ढंग की। तो इससे बढ़िया तो ये तो मतलब लेते ही लेते हैं। अगर मैं जिम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो, ये तो लेते ही लेते हैं। घर वालों को भी दे देता हूँ ये तीनों। तो ये तो बढ़िया चीज़ है। और फिर लास्ट में मैं ये अभी ट्राई कर रहा हूँ कुछ टाइम से, ये अश्वगंधा KSM 66 का 66 वाला। इसकी भी मैं एक टैबलेट लेता हूँ डेली, पर इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि साइकिल में, कि 2-3, ये एक डिब्बी मंगाई, ये जितने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी, उसके बाद में इसको बंद कर दूंगा। फिर थोड़े दिन, 1-2 महीने बाद मंगाएंगे। ये बढ़िया रहता है, कोर्टिसोल लेवल्स कम रखता है, स्ट्रेस लेवल्स कम रखता है, नींद लाने में बढ़िया रहता है कि नींद सही आती है, रिकवरी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। बस इसका ये है कि इसको रात वात को ना लें, थोड़ा सा इंडाइजेशन करता है। दिन में ले, लंच के बाद या ऐसे कहीं ब्रेकफास्ट के बाद, तो मस्त चीज़ है। बाकी मैं क्रिएटिन, मेरे पे एक और है वेलकोर का फ्लेवर्ड वाला, जिसको मैं कभी कभार ऐसे इंट्रा वर्कआउट के टाइम पे यूज़ करता हूँ। तो हाँ, ये। और हाँ, अभी 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 जस्ट जस्ट अभी अभी पता चला, अभी अभी क्या कहते हैं, वो देख रहा था मैं, एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, तो वो बता रहा था कि प्रोटीन के प्राइजेज ही डबल हो गए। तो जो मेरा पहला पॉइंट था प्रोटीन यूज़ ना करने के लिए फॉर नॉन वेजिटेरियंस, और एग जो खाते हैं उनके लिए भी, कि वर्थ इट नहीं होता बजट हिसाब से। क्योंकि आपको स्कूप अगर देखिए जाए तो 80 से 120 रुपये की पर स्कूप पड़ती है, उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अंडे और उससे लेते हैं तो आपको काफ़ी बेटर प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं उसी पैसों में या उससे कम पैसों में। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। और इसके प्राइजेस तो वैसे भी आज से 2x प्राइस पे हो गया है, तो ये भी दिक्कत ही है। हाँ, तो भाई इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। ये सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, सकते हैं मिनिमल चीज़ ही यूज़ करता हूँ। इससे ऊपर मेरे को जाना भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर, हाँ, इससे इतने पे ही रहता हूँ। एक तो ये सस्टेनेबल है कि मैं, हाँ, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी नहीं है, और इतना ठीक है। इससे ऊपर तो मैं क्या ही लूँगा, इसके ऊपर तो बस यही बचा है फिर क्या। तो हाँ, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये था मेरे सप्लीमेंट स्टैक, तो जो कि छोटा सा ही है, और जो कि जो compete नहीं कर रहा है या फिर नॉर्मल फिटनेस के लिए कर रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत है। और अगर किसी को ऐड करना हो तो मैग्नीशियम आजकल चल रहा है, वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो रिकवरी बेटर हो जाती है, स्लीप बेटर हो जाती है। मुझे स्लीप में सच कोई इशू नहीं है, रिकवरी में तो मैं ऐड नहीं करता हूँ, क्यों फालतू पैसे उड़ाऊँ। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।